जय श्री श्याम सभी को। हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट किए थे। जो इससे 7th पार्ट से पहले जो भी पार्ट रह गया है वो लास्ट क्वेश्चंस की तरह है जो हमने लास्ट वीडियोज़ में किया था। तो आज हम इसका 7th और 8th पार्ट करेंगे। हमने लास्ट वीडियोस में क्या सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, जो कि लिखी हुई है ax² + bx + c = 0। किसी इक्वेशन को चेक करना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का 7th पार्ट क्या गिवन है, x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। x + 2 का होल क्यूब दिया है, मतलब इस पोलिनोमियल को हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब किसके इक्वल, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो इस फॉर्मूले को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, मतलब a की जगह x पुट करते हैं और b की जगह 2। तो क्या हो जाएगा, अगर हम a की जगह x रखते हैं, a की जगह अगर हम x रखेंगे तो क्या आएगा x³, b की जगह 2 रखेंगे तो 2³ 3a² b, 3 एज इट इज़, a की जगह x तो x², b की जगह 2 तो 2 प्लस 3ab², 3 एज इट इज़, a की जगह x और b की जगह 2²। और राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके लिखेंगे। 2x × x² - 1 है यहाँ, तो 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x और x² को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2x³। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2x। आगे चलते हैं। x³ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब क्या, 3 × 2 = 6 x² प्लस 3x, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 = 2x³ - 2x। ये एज इट इज चलेगा क्योंकि इसको हम सोल्व कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, x³ + 8 + 6x² एज इट इज, 3 × 4 = 12x = राइट हैंड साइड हमारी सेम जो ऊपर चल रही है। तो यहाँ से अब अगर हम इसको इस साइड लेके आए या इसको उस साइड लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्या, 2x³ - 2x गिवन एज इट इज। इसको x³ को इस साइड लेके आए तो नेगेटिव हो गया, 8 को इस साइड लेके आइए भी नेगेटिव साइन आ गया, प्लस 6x² है तो -6x² हो गया, प्लस 12x है तो -12x हो गया = 0। अब ये भी x³ है, ये भी x³ है, मैंने लास्ट वीडियोस में समझाया था। प्लस माइनस माइनस मतलब हमें माइनस करना है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1, यानी 1x³। और साइन कौन सा आएगा, 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2। जो बड़ा नंबर हो उसके साथ जो साइन आएगा वही हमारा यहाँ आएगा। तो 2 के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा। आगे -6x², उसके बाद x वाली टर्म लिखेंगे, -2x - 12x। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस 12 और 2 को प्लस किया तो क्या आया, 14। साइन कौन सा आएगा, बड़ी डिजिट वाला, बड़ा नंबर कौन है, 12। 12 के साथ क्या साइन है, माइनस, सो दैट इसके साथ क्या साइन आया, माइनस। -14x - 8 = 0। अब ये देखो, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में जो हमारा x वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर 2 नहीं है, 3 है। 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है। इसीलिए हमने कहा इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का नहीं है, ax² + bx + c की फॉर्म का नहीं है, इस फॉर्म का नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1।
इसमें देखिए क्या गिवन है हमें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। क्वेश्चन सेम है जो हम लास्ट क्वेश्चन करके चले हैं, उसमें a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा था, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है, इसमें प्लस था यहाँ माइनस आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको हटाओ तो डायरेक्ट ये लर्न कर सकते हो। ये मैंने ये बता दिया कि इससे पहले ये आता है, इसको सोल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आई है। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a स्क्र b माइनस प्लस माइनस का साइन। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस का साइन हो गया यहाँ पे, और 3ab के साथ क्या आ गया, 3ab को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3ab स्क्र। इसमें हम एक एक साइड को सॉल्व करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड को, दूसरी बार लेफ्ट हैंड साइड को। अगर हम राइट हैंड साइड अपनी उठाते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 2 का होल क्यूब, लिख दिया मैंने x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इस x माइनस 2 होल क्यूब को हम कैसे खोल के दिखाएंगे, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इसी में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह क्या हो गया x, b की वैल्यू 2 माइनस 3, a की जगह x यानी a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, और b की जगह 2, b की वैल्यू 2 प्लस 3ab स्क्वायर यानी प्लस 3a की जगह x और b की जगह 2 स्क्वायर। क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे, x क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, 2 क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्र 6 एक्स स्क्र। अब इसको 3 एज इट इज, 2 2 जा क्या होगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, और ये क्या है इसके साथ वेरिएबल हमारा x, 12x। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। इसी तरह हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है हमें, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1। इसको हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग जो भी वेरिएबल है कंप्लीट सोल्व है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इक्वल रखेंगे जो कि हमारा गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारी क्या आई है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्र प्लस 12x। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल क्योंकि दोनों सेम है और साइन भी दोनों तरफ सेम है, इसीलिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, माइनस 4x स्क्र माइनस एक्स प्लस 1, माइनस 6 था उस साइड, माइनस 6x स्क्र था तो यहाँ आके प्लस 6x स्क्र हो गया, प्लस 12x था तो यहाँ आके माइनस 12x हो गया, माइनस 8 था तो यहाँ आके प्लस 8 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्र वाली टर्म देखो कौन कौन सी है, माइनस 4x स्क्र प्लस 6x स्क्र प्लस माइनस माइनस, मतलब हमें माइनस करना है। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, और साइन कौन सा आएगा, 4 और 6 में जो बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के साथ जो साइन है, 4 और 6 में बड़ा नंबर है 6 और 6 के साथ साइन है पॉजिटिव, इसीलिए आया 2x स्क्र। ये है माइनस एक्स, ये है 12x, माइनस माइनस प्लस, मतलब हम प्लस करेंगे। 12 को और 1 को प्लस किया तो कितना आया 13, साइन कौन सा आएगा, बड़ी डिजिट के साथ है जो माइनस, माइनस 13x। यहाँ है 1 प्लस और यहाँ है 8 भी प्लस का, 8 और 1 कितना हो गया 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, क्या इस इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है, यस ऑफ कोर्स है। x की वैल्यू, x की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है 2 है, तो इसीलिए हमने लिखा इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का है, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर ये इस फॉर्म का है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें यहाँ सिचुएशन गिवन है, इस सिचुएशन को भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बताना है
या नहीं है, सॉरी ये नहीं बताना है या नहीं है, हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या गिवन है हमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर। एक रेक्टेंगल शेप का प्लॉट है जिसका हमें एरिया गिवन है, कितना है 528 मीटर स्क्वेयर। जबकि क्या कहा गया, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, कि जो प्लॉट की लेंथ है वो वन मोर देन का है ना, एक ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ से एक ज़्यादा है। ये कहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, कि प्लॉट की लेंथ एक ज़्यादा है, किससे एक ज़्यादा है, उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। अब ये तो कह दिया इन्होंने कि लेंथ उसकी ब्रेड्थ के 2 गुने से एक ज़्यादा है। अब हम तभी तो लेंथ बताएंगे कि उसकी ब्रेड्थ से इतनी ज़्यादा दे रखी है, तो कितनी है, जब हमें ब्रेड्थ गिवन होगी, जब हमें उसकी ब्रेड्थ गिवन होगी, ये पता होगा हमें कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है, तभी तो हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे कि उसकी ब्रेड्थ से 2 गुना तो इतना हो गया और उससे 1 ज़्यादा इतना हो गया। जब ब्रेड्थ ही नहीं पता है तो हम लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेड्थ को कंसीडर करेंगे। लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, उस प्लॉट की हमने ब्रेड्थ कंसीडर कर ली, कितनी है, x मीटर। लेंथ गिवन है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ प्लॉट क्या का है, उसके ट्वाइस से, इसका ट्वाइस करो सबसे पहले 2x, एक ज़्यादा है +1। क्या कहा है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से, ट्वाइस करा सबसे पहले ब्रेड्थ का, ट्वाइस क्या हो गया 2x से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा का मतलब +1। अब हमें इसकी ब्रेड्थ भी पता चल गई और लेंथ भी पता चल गई। क्वेश्चन में किस बारे में बात की गई है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया के बारे में बात की गई है प्लॉट के, और प्लॉट किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ये हम सबको अच्छे से पता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कितना गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी गिवन है, 528। लेंथ कितनी हमने अभी फाइंड आउट की है यहाँ पे, 2x + 1, और ब्रेड्थ कितनी है, x, लेंथ की जगह लेंथ रख दी, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ रख दी, = 528। अब x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2x²। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x = 528। तो 2x² + x, 528 को इस साइड लेके आए, वहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ आके नेगेटिव हो गया, = 0। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि जो ये सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म, 2x² + x - 528, हैंस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने समझाया आपको, ax² + bx + c = 0, है ना, ये इसी फॉर्म की, यही कहा गया था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। क्या कहा, 2 इंटीजर है जो कि लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 2 पॉजिटिव इंटीजर, उनकी प्रोडक्ट 306 दी गई है। जैसे कि मैं कह दूँ कोई 2 कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर है जिनकी मल्टीप्लाई 6 है, जैसे कि 2 और 3 हो जाएगा, 2 × 3, 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, उनकी मल्टीप्लाई 6 है, ये गिवन है। इसी तरह से हमें ये कहा गया कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है जिनका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या दिया हुआ है, 306। तो लास्ट में कहा है ना, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो हमें ये पता करना है कि इंटीजर क्या है वो, तो हम वो इंटीजर पता करेंगे। इंटीजर पता करेंगे तो ये कर लिए हमने पता कि एक तो हमारा x है, लगातार है ना, जैसे मैंने कहा 2 है तो दूसरा 3 हुआ, उसमें 1 ऐड किया, तो इसी तरह पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे। फर्स्ट इंटीजर है x और सेकंड है x + 1। तो 2 लगातार हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमने कंसीडर कर लिए, क्या क्या है, फर्स्ट x एंड दूसरा x +
1। अब गिवन क्या है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यही लिखा मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कितनी है 306। तो प्रोडक्ट कर दो, x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x को 1 के साथ करेंगे x इज इक्वल्स टू 306। x² प्लस x एज इट इज़, 306 को इस साइड लेके आए इज इक्वल्स टू 0। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। वो हमने कर दिया है। कैसी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म की, जो कि ये सिचुएशन है। हैंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट। क्या कहा गया इसमें, रोहन्स मदर 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर्स 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ 26 ईयर ओल्डर है, 26 ईयर बड़ी है, देन हिम उससे, मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। चलो हम पहले इतना ही क्वेश्चन करते हैं जितनी स्टेटमेंट दी है। ये तो बोल दिया इन्होंने, रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। अब हमें जब ये पता होगा रोहन कितने ईयर्स का है, तभी तो हम उसकी माँ की एज बता पाएंगे, उसकी मदर कितने साल की है। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब रोहन की आज की एज। आज वो कितने ईयर्स का है हमें नहीं पता, तो हमने उसको x ईयर्स कंसीडर कर लिया। ये हमें गिवन है, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज। अगर रोहन x साल का है तो उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, 26 ईयर बड़ी है, यानी प्लस 26। रोहन की एज में 26 को प्लस कर दिया तो वो किसकी एज हो गई, रोहन की मदर की एज, यानी x प्लस 26 ईयर्स। अब आगे अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजिज, उन दोनों की प्रोडक्ट का एजिज, कौन सी एज का प्रोडक्ट, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, विल बी 360। क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 हो जाता है, आज से 3 साल बाद। तो हमें उनके जो आज की उनकी एज है उससे 3 साल बाद की एज का और पता होना चाहिए, तो वही लिखा मैंने, 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद। रोहन से एज, रोहन की एज क्या होगी, अगर आज उसकी एज x है तो 3 साल बाद 3 प्लस ही तो होगी। मान लो आज आपकी एज अगर 15 ईयर्स है, 3 साल बाद क्या होगी, 15 प्लस 3 होगी ना, तो वही लिखा है मैंने x प्लस 3, x प्लस 3 रोहन की एज होगी। अगर उसकी माँ की एज आज x प्लस 26 ईयर्स है तो 3 ईयर्स लेटर रोहन्स मदर एज, रोहन की मदर की एज क्या होगी, जो अब है उसमें 3 प्लस कर दिया, अब कितनी है x प्लस 26, x प्लस 26 प्लस 3। अब इसको ऐड करें तो x तो एज इट इज़ 26 और 3 कितना हो गया 29, यानी x प्लस 29 ईयर्स। रोहन की मदर की 3 साल बाद की एज का पता हमें चल गया। ये कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट दिया है, तो यही लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 साल बाद वाली एज क्या हुई रोहन की, तो x प्लस 3, और रोहन की माँ की क्या हुई x प्लस 9, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 360। x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। मल्टीप्लाई करो, x को x से करेंगे तो x², x को 29 से करेंगे तो 29x, 3 को x से करेंगे तो 3x, 3 को 29 से करेंगे तो 87 इज इक्वल्स टू 360। x² 29 और 3 कितना हो गया 32x प्लस 87 इज इक्वल्स टू 360। 360 को अगर हम यहाँ ले आए 87 में से माइनस करें तो कितना आएगा 273। यही कहा है कि हमें जो ये सिचुएशन दी हुई है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। हैंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। थैंक यू। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।